सभी को जय माता दी। आप सभी को माता रानी सभी पे अपनी कृपा बना के रखे। शीतला माता का पूजन 21 मार्च शुक्रवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 2:45 तक किया जाएगा। अष्टमी तिथि शनिवार को है। हम घर पर ही अपनी क्या कहते हैं शीतला माता का पूजन किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको यह आसान विधि बताती हूँ। आप घर पर ही चौकी लगाकर माता शीतला का पूजन कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक सफ़ेद पेपर या आप अखबार भी ले सकते हो, उसको नीचे स्वच्छ आसन बिछाकर उस पे स्वास्तिक बना के और उस पे मैं अपनी माता रानी का स्वरूप मानकर, पत्थर के स्वरूप मानकर माता रानी का उसको विराजमान करती हूँ, उसका टीका लगाती हूँ मैं यहाँ पे माता रानी का। हम माता रानी के स्वरूप पत्थर के रूप में भी मानकर पूजन अपने घर पर कर सकते हैं। मैं माता रानी को विराजमान करके यहाँ पे एक लोटे में जल लेती हूँ और माँ की यह आटे की 7 गोलियाँ बनाई जाती हैं और सांप बनाए जाते हैं। माँ के भोग के लिए मैंने बनाए हैं पूड़े, मीठे चावल, चने की दाल और मैंने दही ली है। माता रानी के भोग के लिए यह चीज़ें माँ को खिलाई जाती हैं और मैंने थोड़ा सा लिया है आटा। आप यह सामग्री है माँ के लिए चढ़ाई जाती हैं। और मैंने स्वास्तिक अपनी हल्दी ली है, कच्ची हल्दी। और आप यह माला भी ले सकते हैं जो माँ को चढ़ाई जाती है, उपले की माला है बनाई हुई। और यहाँ पे मैं अपनी माँ के स्वरूप में जल के छींटे लगा के अपनी माँ को मैं वस्त्र के रूप में कलावे को समर्पित करती हूँ। वस्त्र के रूप में हम माँ को कलावा समर्पित करते हैं और माँ को भोग लगाते हैं। माँ को जो हमने सभी बनाए हुए हैं वह भोजन एक दिन पहले ही शाम को बनाया जाता है। शाम को बनाकर ही सारा खाना रख लिया जाता है और दूसरे दिन उसी भोजन को खाया जाता है पूरे दिन। उस दिन कुछ भी हम घर पे चूल्हा नहीं चलाते हैं, क्योंकि उस दिन माँ का पूजन करते हैं तो उससे एक दिन पहले ही हम माँ के भोग को बना के रखते हैं। इसमें बासी भोजन की ही पूजा की जाती है। और इसमें यहाँ पे हम आटे की गोलियों को रख के उस पे स्वास्तिक हल्दी का टीका लगाते हैं। हल्दी का टीका सभी को लगा लेते हैं और फिर हम उसको भोग लगाते हैं। माँ के स्वरूप को, सबको माँ के स्वरूप को मानकर यह भोग लगाया जाता है। कुछ लोग माँ को दीपक की जोत भी जलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन जोत नहीं जलती है। माँ को शीतल पदार्थ बहुत पसंद है। शीतल पदार्थ का ही भोग लगाया जाता है। और यहाँ सभी सामग्रियों को हम रख के उसको अपने जल को पानी फेर देते हैं, उससे माँ को समर्पित करते हैं, हाथ जोड़ते हैं माँ के कि यह सभी भोग आप स्वीकार करें। कुछ भूल हो हमसे वो हमको माफ़ करें, उस भूल के लिए माँ। और हम हमारे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बना के रखें। माँ के आशीर्वाद के लिए अपने बच्चों की कुछ भी जो कपड़े पहनते हैं और जिस दिन पहनते हैं उस पे माँ के आशीर्वाद का टीका लगाते हैं और उन्हीं वस्त्रों को उस दिन अपने बच्चों को पहनाते हैं। इस प्रकार यह माता रानी की सरल विधि है। और यह जो हमने प्रसाद या भोग लगाया है, आप अपनी गाय माता को भी खिला सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद किसी कन्या को भी इस भोग को दे सकते हैं। और प्रार्थना करें सभी के लिए कि आपका आशीर्वाद हमारे बच्चों पे और हम पे सदा बना रहे। आपको यह जानकारी अगर सही अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। माता रानी सभी पे अपनी कृपा बना के रखें।